हेलो फ्रेंड्स, अ बिग ब्रेकिंग न्यूज। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने यह बताया है कि वीवो चाइना हैज साइफन्ड ऑफ मोर देन 70,000 करोड़ रुपीस फ्रॉम इंडिया अंडर द गार्ब ऑफ इंपोर्ट्स। यानी कि वीवो चाइना ने इंपोर्ट के नाम पर भारत से 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यहां से उड़ा कर ले गए। अब प्रश्न यह आता है कि वीवो चाइना तो इंडिया में काम नहीं करता। इंडिया में तो एक कंपनी है जो 1 अगस्त 2014 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसका नाम है वीवो इंडिया। अब वीवो इंडिया का वीवो चाइना से क्या लेना देना है, क्योंकि वीवो इंडिया यह क्लेम करती है कि वह एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसका किसी विदेशी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है चाइनीज कंपनी से। परंतु यहाँ खेल क्या है वह समझे। वीवो चाइना ने एक कंपनी बनाई है मल्टी अकोड नाम से हांगकांग में और उसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। मल्टी अकोड एक लकी क्रेस्ट नाम की कंपनी बनाई गई है जो कि एक अपार्टमेंट के रूम नंबर 901 में कहीं हांगकांग में चलती है, कागजों पर ही है। तो लकी क्रेस्ट इज ओन्ड बाय मल्टी अकोड इज ओन्ड बाय वीवो चाइना एंड लकी क्रेस्ट इन्वेस्ट इन इंडिया इन द नेम ऑफ वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रिश्ता नाता दिखाया गया, वीवो चाइना से कुछ लेना देना नहीं है। अब वीवो इंडिया ने समोआ से, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, हांगकांग से मोबाइल फोन्स के पार्ट्स इंपोर्ट करने के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साइफन ऑफ किया। अब आप बोलेंगे कि इंपोर्ट किया तो साइफन ऑफ, टैक्स की चोरी की, गलत तरीके से ले गए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के टैक्स के रूल्स अलग हैं, हांगकांग के रूल्स अलग हैं, छिपा कर ले गए, किस तरीके से ले गए। और सीबीआई और ईडी के जांच पड़ताल में यह पता चला है, तब ईडी ने कोर्ट को यह बताया है दैट मोर देन 70,000 करोड़ रुपीस हैव बीन साइफन्ड ऑफ। अब देखो खेल यह है कि चाइनीज लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके अपने रूल्स हैं, कभी एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो ये 70,000 करोड़ रुपए एक्चुअली इंडिया में रहने चाहिए थे, जॉब्स क्रिएट होते और इन री इन्वेस्ट होते, जॉब्स क्रिएट होने के अलावा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता। ये सारी चीजें अब नहीं हो पाई, ये साइफन ऑफ कर दिया गया पैसा। सो ईडी हैज टेकन एक्शन। रिसेंटली उनके सीईओ को बेल पर छोड़ा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि वीवो इंडिया को इंडिया में काम नहीं करने देना चाहिए, बैन करना चाहिए। और ऐसी किसी भी चाइनीज कंपनी जो किसी तरीके से भी काम कर रही है उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, बिकॉज they are not trustworthy. So that is the breaking news from corporate India that I wanted to share with you. Share it with everybody who wants to get updated about corporate India news. Thank you. All the best.